हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल नॉलेज। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आई एम प्रेटी श्योर कि पिछले एक हफ्ते में आप लोगों की नोटिफिकेशन में ऐसा कोई एक नोटिफिकेशन जरूर आया होगा। अभी हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए शुरू करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलेंगे और जानेंगे कि इस ट्रीटी को साइन करने के रीजंस क्या थे। ओके। 1947 जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, तो एक समस्या आई दोनों देश के बीच में। वो समस्या ये थी कि जो रिवर्स का सिस्टम है, जो पानी का सिस्टम है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि जो भी रिवर्स पाकिस्तान में थी वो सारी रिवर्स हिमालय और तिब्बत से होके हिमाचल, जम्मू कश्मीर से पंजाब, पंजाब से सिंध होके अरेबियन सी में जाती थी। दैट मीन्स पाकिस्तान को ये फियर था कि कभी भी इन फ्यूचर इंडिया जो है वो पानी को रोक सकता है और वो कभी भी पाकिस्तान में फ्लड या ड्रॉट ला सकता है, एक आर्टिफिशियल बाढ़ ला सकता है या सूखा करा सकता है पानी को रोक के। ये थी पाकिस्तान की समस्या इन 1947, जिसको देख के 1948 में एक अकॉर्ड साइन हुआ। दोनों देश के बीच में एक अकॉर्ड हुआ कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में पाकिस्तान उसको एनुअली कुछ पेमेंट करेगा। ओके। अब इस अकॉर्ड का इंटेंशन तो यही था कि थोड़ा सा मसला शांत हो जाए, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो था नहीं। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती गई और डिस्कशन होते गए। इन 1951 डेविड लिलियंथल्स की विजिट हुई इन इंडिया, क्योंकि उनको कॉलियर्स मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखना था। तो वो इंडिया में आए, पाकिस्तान में, और दोनों देशों के बीच में जो उनके मसले थे उनको समझा। और उन्होंने सजेस्ट किया कि एक तीसरी पार्टी, यानी कि उन्होंने सजेस्ट किया कि वर्ल्ड बैंक को बीच में आके मीडिएट करना चाहिए और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए इन दोनों कंट्रीज़ को, ताकि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकल सके। जिसको देखकर वर्ल्ड बैंक तैयार हुआ इन 1951 टू मीडिएट बिटवीन बोथ द कंट्री। दोनों कंट्री के बीच में मीडिएट करने के लिए वर्ल्ड बैंक तैयार हुआ। और यूगिन ब्लैक जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने दोनों कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को सुनना स्टार्ट किया। और काफ़ी चर्चा होने के बाद इन 1954 वर्ल्ड बैंक ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया दोनों कंट्रीज़ को। बट कुछ ऐसे टर्म्स थे जो पाकिस्तान को एक्सेप्टेड नहीं थे और कुछ ऐसे टर्म्स थे जो इंडिया को एक्सेप्टेड नहीं थे, जिसके चलते वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। और आफ्टर 6 इयर्स 6 इयर्स ऑफ डिस्कशन दोनों कंट्री तैयार हुई और इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई इन 1960। आइए अब देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी एक्चुअली में है क्या। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो भी रिवर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, इंडिया और पाकिस्तान में जो वाटर सिस्टम है उसको। तो ये 1960 में साइन किया गया बाई जवाहरलाल नेहरू, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड बाई याकूब खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैक देन। तो जो तीन ईस्टर्न रिवर थी, ब्यास, रबी और सतलज, वो इंडिया की, उनका पानी इंडिया यूज़ करेगा। और जो तीन वेस्टर्न रिवर थी, इंडस, चेनाब और झेलम, वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब इन तीन रिवर्स का जो वाटर था 44 मिलियन मीट्रिक क्यूब एनुअली, वो इंडिया का हुआ। दैट इज़ लाइक 20% ऑफ जो इंडस वाटर है उसका 20%, और 80% जो है वो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। दैट इज़ 99 बिलियन मीट्रिक क्यूब एनुअली। अब एक चीज़ जो इंडिया को प्रोवाइड की गई वो ये इस टर्म में कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो पाकिस्तान की साइड जो रिवर्स हैं, उसमें से एक लिमिटेड अमाउंट में वो इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए पानी यूज़ कर सकता है, और अनलिमिटेड पानी यूज़ कर सकता है वो नॉन कंजप्टिव यूज़, यानी कि जैसे डैम बनाने या फिशिंग करने या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना भी पानी यूज़ कर सकता है वेस्टर्न रिवर का। ओके। और एक और चीज़ जो इंडिया को करनी पड़ी, दैट वाज एक पेमेंट करनी पड़ी 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की,
या फिर 125 मेट्रिक टन गोल्ड, जो कि उसे वेस्टर्न रिवर्स पे कंस्ट्रक्शन में लगाना था इन 10 इंस्टॉलमेंट्स, जो कि इंडिया ने पूरी दी। इवन दो इन 1965 वॉर हुआ, उसके बाद भी इंडिया ने पूरी इंस्टॉलमेंट टाइम से पे की थी। और इस जो भी अमाउंट था, उस इंडिया के साथ 6 और कंट्रीज आई वर्ल्ड बैंक के साथ और फाइनेंशियली हेल्प की पाकिस्तान को टू कंस्ट्रक्ट डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स। अब इस ट्रीटी के हिसाब से दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो डेटा एक्सचेंज करेंगी, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसका, और एक दूसरे से परमिशन लेंगी, तभी कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वहाँ पे। और एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाएगी, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर्स होते हैं और वो साल में एक बार मिलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 8 ऑफ दिस ट्रीटी, जो भी कमिश्नर हैं वो एनुअली रिपोर्ट सबमिट करेंगे और डेटा एक्सचेंज करेंगे, और क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है और परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिकली पब्लिश नहीं की जाएगी। एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया, जो कि जो भी डिस्प्यूट होंगे वो देखेगा, जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा ये जो कोर्ट है। अब आर्टिकल 11 में प्रोसेस दे रखा है डिस्प्यूट ऑफ, जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसी बात की पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई है कि सबसे पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट उस डिस्प्यूट को देखेगा, उसके बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ना जाके मामला सीधा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाए। ओके, इस ट्रीटी की खास बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी, इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी वाटर वॉर अभी तक नहीं हुई है, और ये दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी है अभी तक। अब देखिए पाकिस्तान को डर क्या है। पाकिस्तान को डर ये है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करके पानी को रोक लेगा और पाकिस्तान की तरफ आर्टिफिशियल बाढ़ या फिर सूखा ला सकता है वो वॉर के टाइम पे। और इंडिया का जो कंसर्न है वो ये है कि दो प्रोजेक्ट, किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान बनने की परमिशन नहीं दे रहा है। इवन दो इस पे सालों साल से डिस्कशन चलते आ रहे हैं। और 2003 में पीसीए ने ग्रीन फ्लैग भी दे दिया था इंडिया को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसके बाद भी पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर रहा है टू कोऑपरेट। और इसी मसले को लेकर अभी इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है टू रीडिस्कस द टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको तो लीव योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।